हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो लेसन है ये टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 और एमकॉम पार्ट 1 में भी आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं टीवाई बैफ की, पेज नंबर है 243, सब नंबर है 5। क्वेश्चन दिया है द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट ऑफ आउटपुट इज गिवन टू यू। स्टैंडर्ड डेटा दिया है। चलिए फिर स्टैंडर्ड डेटा हम लिख लेते। स्टैंडर्ड कितने डेटा के लिए दिया है? 200 यूनिट्स। अभी 200 यूनिट्स के लिए क्या क्या दिया है? तो भाई साहब को 3 मटेरियल शायद लग रहा है, मटेरियल ए बी एंड सी, बराबर है। पर्टिकुलर्स मेरे को 3 मटेरियल लग रहा है। इसमें क्वांटिटी कितना है? पहला है 50 केजी, दूसरा है 100 केजी और तीसरा है 100 केजी, बराबर। इसका पर यूनिट मतलब पर केजी दिया है 12, 9, 10। ठीक है, तो इससे मैं फाइंड कर सकता हूं इसका कॉस्ट, बट मैं फाइंड नहीं कर रहा हूं। अगर रिक्वायरमेंट लगा तो कर दूंगा, बट अभी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, इधर आ जाता है उसका कॉस्ट। अब एक्चुअल में डेटा दिया गया है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट। इसी की वजह से मैंने इसका कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेटा तो 200 यूनिट के लिए दिया है, बट एक्चुअल डेटा कितने यूनिट के लिए दिया है? 8000। एक्चुअल डेटा 8000 यूनिट्स का दिया है। चलिए क्या क्या दिया? तो इधर भी 3 मटेरियल है, ए बी सी, बराबर। मटेरियल ए कितना क्वांटिटी लग रहा है चेक करो। तो मटेरियल ए मुझे लग रहा है 2100 केजी का, ये लग रहा है 3750 का, और इधर लिख रहा है 4150। प्राइस पर केजी तो नहीं दिया है, बट इसका कॉस्ट जरूर दिया है। इसका कॉस्ट दिया है 28,000। अच्छा, रेट पर केजी दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, रेट पर केजी दिया गया है, देख लिया मैंने। रेट पर केजी यानी कि प्राइस ही दिया है इसका। तो इसका प्राइस कितना दिया है? 28,350। करेक्शन मेरे को लग रहा है, बट ठीक है, 30,750, 46,480। आई थिंक सो। इधर क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कुछ तो इतना बड़ा अमाउंट रेट पर यूनिट तो हो ही नहीं सकता है। दैट इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये जो रेट पर केजी क्वेश्चन में दिया है दैट इज कॉस्ट। वेरी गुड। 28,350, यहां पे 30,750 एंड 46,480। वाई आई वॉज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंट, उसका रीजन भी एक ही है कि आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो और आपका जो एक्चुअल प्राइस है, उनका जो प्राइस रेंज का जो गैप है सीमा, वो अगर देखने जाओ ये 12, 9, 10, ये 28,000। इतना मैं अजम्पशन थोड़ी लगा सकता हूं। जो चीज 28,000 का उसको 12 रुपया पकड़ तो सकता ही नहीं हुए। तो ये प्राइस और ये प्राइस में डिफरेंस इधर ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट ही था, इसलिए मैंने क्वेश्चन में करेक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे आप इसका पर यूनिट का कॉस्ट निकालोगे। 28,350 डिवाइड बाई 2100, 13.5। इधर 8.20 मतलब 2, 11.2 ये मिल गया। ये जो डेटा दिया है मुझे, ये डेटा किस चीज का दिया है? एक्चुअल डेटा दिया है। ठीक है, अब एक्चुअल दिया है, अपने को क्या करना पड़ेगा? हमको कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड डेटा चाहिए, और स्टैंडर्ड डेटा 200 यूनिट का है, मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तो आई विल प्रिपेयरिंग न्यू टेबल दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड डेटा या तो कॉस्ट। कितने यूनिट के लिए रिवाइज होगा? 8000। कैसे? तो जब 200 यूनिट था, जब 200 यूनिट था तो मुझे मटेरियल कितना लग रहा था? ए का मटेरियल ए लग रहा था 50। अब मुझे 8000 यूनिट बनाना है, तो ए का कितना यूनिट लगेगा?
इट वुड बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, वेरी गुड, 2000। तो यहाँ पे मटेरियल ए लगेगा मुझे क्वांटिटी में 2000। बात समझा? सिमिलरली जब 200 यूनिट बन रहा था तो बी कितना लग रहा था मुझे? 100। हाँ जी, ये मटेरियल बी लग रहा था। अब मुझे 8000 यूनिट बनाना है तो कितना लगेगा? 4000 मटेरियल बी लगेगा। बात समझ में आया? सिमिलरली जब 200 यूनिट था तो इसका मटेरियल था 100। अब 8000 यूनिट के लिए कितना? ये मटेरियल सी के लिए सेम 4000। पर यूनिट बदलता नहीं है, 12, 9, 10। तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? इसका कॉस्ट। चलिए एक मिनट बेटा, बोलो 24,000, 36,000 एंड 40,000। टोटल कर लेंगे दोनों का, एक जन इसका टोटल निकाल लो। 28, 350, 30। वाह, वेरी गुड। 1,05,580। प्रशांत क्लियर है यहां तक? अब इस डेटा से मुझे फाइंड क्या करना है? तो क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखो ये जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम को भी है और इसी सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 6 में ही आने वाला है, बट टीवाई बीकॉम को सिर्फ इतना ही है। जैसे मैंने कहा बैफ को अपग्रेडेड है, एमकॉम को अपग्रेडेड वर्जन है, आप लोग इतना कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करने वाले, बट ये आपको टीवाई बीकॉम में भी हेल्प करने वाला ही है। ठीक है, अब मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, मेरे को फाइंड करना है। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पे टोटल लिखूंगा, पर्टिकुलर ए बी सी करने की जरूरत नहीं है, एक एक करने की जरूरत है, बिकॉज टोटल कॉस्ट माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है जानवी? 1 लाख। एक्चुअल कॉस्ट है 1,05,580, तो मुझे 5,580 एडवर्स आंसर आ रहा है। पहला काम खत्म हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डन यहां तक? उसके एनी डाउट? नहीं। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ले लेता, पहले क्वांटिटी फिर प्राइस ले लेता, कोई ऐसा सीक्वेंस है नहीं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई होएगा स्टैंडर्ड प्राइस से। क्लियर है जानवी? अब यहाँ पे अपने को तीनों का कैलकुलेशन करना है, ए बी सी, क्योंकि 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, 3 अलग अलग क्वांटिटी है, तो इधर एक साथ तो कर नहीं सकते क्वांटिटी का टोटल, तो यहाँ पे अलग करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया? 2000। एक्चुअल क्वांटिटी 2100, स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपया, तो यहां पे आएगा आपको 1200 एडवर्स। देखो 1200 एडवर्स। यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4000, एक्चुअल क्वांटिटी 3750 और इसका प्राइस है 9, तो यहां पे आपको आना चाहिए 250। कितना? 2250 फेवरेबल, वेरी गुड। इधर कितना? 4000 माइनस 4150 इंटू 10, 1500 एडवर्स बराबर। अब इसका टोटल लेना पड़ेगा। टोटल करते समय ध्यान में रखना ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, तो 1200 प्लस 1500 2700 नेगेटिव और 2250 पॉजिटिव है। तो 2700 में 2250 माइनस करो तो भी नेगेटिव आंसर आएगा। कितना? एडवर्स आएगा। ओ माय गॉड सीमा, यू गॉट राइट आंसर फर्स्ट टाइम, 450 एडवर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमको क्या फाइंड करना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो ये 3 चीज का ही फॉर्मूला है, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। पहला मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, फिर क्वांटिटी, फिर प्राइस, टेबल। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, सेम ए बी एंड सी। चलो स्टैंडर्ड प्राइस 12, एक्चुअल प्राइस 13.5 into actual quantity 2100, which would give 3150 adverse।
ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बी, स्टैंडर्ड प्राइस 9, 8.2 into actual quantity 3750, 1680 फेवरेबल। यस, इधर आते हैं। 10 minus 11.2 into 4150 equivalent to सीमा 498 expected, as expected, very good। सीमा इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? एकदम लिख लो सर, बताओ। और अच्छा, मेरे पटपट बोले, मेरी गलती। 3000 फेवरेबल। ये कितना है? 4980 एडवर्स। चलो सीमा, कोई नहीं, होता है। नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस होगा, माइनस 3000 करेंगे, कितना? 5130 एडवर्स में। आई वांट टू चेक क्या मैं करेक्ट हूं, तो मेरा आंसर है 5580 एडवर्स। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ऐड होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो जरा माइनस माइनस प्लस करके देखो, 5580 आ रहा है क्या? हाँ जी, आ रहा है। डन विद द सम। समझ में आया? कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सीमा, देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल में 3 मटेरियल है, स्टैंडर्ड यूनिट और पर यूनिट दिया है, एक्चुअल यूनिट और पर यूनिट दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ये नहीं दिया है कि डेटा कितने यूनिट का है, तो यहाँ पे व्हाट विल बी माय अजम्पशन, द डेटा इज फॉर सेम यूनिट। प्रशांत ये बंद कर देगा। चलिए, सबसे पहला मैं स्टैंडर्ड डेटा प्रिपेयर करता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, अज्यूमिंग इट इज फॉर 1 यूनिट, क्योंकि यूनिट्स कितना है वो दिया नहीं है, बट इसमें हमने को मटेरियल लग रहा है ए बी सी, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, 6th वाला सम। ठीक है, नहीं है क्या आपके पास? है ना, क्वेश्चन नहीं मिला? मिल गया, बढ़िया है। चलिए, डन। अब सिमिलरली हम एक्चुअल डेटा प्रिपेयर कर लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट, ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 यूनिट के लिए, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसके लिए सिर्फ मैंने अजम्पशन लगा दिया यहाँ पे। सर हम भी अजम्पशन लगा सकते हैं, डेफिनेटली, मेरे स्टूडेंट हैं तुम लोग। क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट ए बी एंड सी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है 600, 800, 1000, 600, 800, 1000, फिर है 3, 5, 4। उसके अलावा एक्चुअल दिया है 640, 960, 840, बराबर है 4, 4.5, 5। डन यहां तक। अब क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे तो 600 इंटू 3 1800, 4000, 4000, बराबर। आई होप ये क्लियर है सबको, हाँ या नहीं? अब यहां पे भी 640 इंटू 4, फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। 2560 करेक्ट है, 2560। एक बार चेक कर लो। 43, क्या बात है सीमा, वेरी गुड। फिर 840 इंटू 5, 2000, वो भी गलत आया था उसको, 4200। अब क्या करोगे? इसका टोटल ले लोगे, इसका टोटल 9800 और इसका टोटल 11,080 कितना? 11,080। डन यहां तक, पक्का समझा? डेटा सेम है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड माइनस टोटल एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो अब टोटल स्टैंडर्ड कितना? स्टैंडर्ड कॉस्ट है 9800, एक्चुअल कॉस्ट है 11,080, बराबर। माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है? 1020। एडवर्स में 1280, कोई नहीं, 1280।
एडवर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने नहीं बोला था सर। अरे मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। मटेरियल, अरे तो मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि समझ रहा है कि नहीं, ऐसा है। चलिए ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी वैरायंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है ए बी और सी। ए का बताओ कितना दिया है, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600, इसका 640, स्टैंडर्ड प्राइस है 3 बराबर, तो 120 एडवर्स में, क्या बात है। इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 960 इनटू 5, 530, 800, 800 एडवर्स। ठीक है, यहाँ पे है 1000 माइनस 840 इंटू 4, 4 5 6 सॉरी 2 5 640, 640 फेवरेबल। अब ये दो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 920 नेगेटिव है, 640 फेवरेबल, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। कितना, कैसे समझता है ना, 280 एडवर्स, नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है। चलिए ठीक है, दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, नेगेटिव ज्यादा है। प्राइस वैरायंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ए बी और सी। ए का वैल्यू कितना है देखो जरा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ए का 3, एक्चुअल प्राइस है 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 640 माइनस 640 आएगा एडवर्स में, बराबर है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी 5, एक्चुअल प्राइस है 4.5 इंटू 960, 400, हाँ एडवर्स में सॉरी फेवरेबल में आएगा। नेक्स्ट है ना, उसके बाद क्या है 4 माइनस 5 इंटू 840, 840 एडवर्स। अब वंस अगेन नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है, तो नेगेटिव लोग ज्यादा भर जाते हैं दुनिया में, कोई नहीं, माइनस कर दो कितना है, हाँ हाँ हाँ, एक में सीमा कैलकुलेट कितना आ रहा है 1000, क्या एडवर्स चेक कर लेते, 1280 नेगेटिव है, 280 नेगेटिव, 1000 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव प्लस होगा लेकिन आंसर तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।